चलिए आज हम आपको गूगल क्लासरूम में किस तरीके से रजिस्टर करेंगे और उसके बाद में बच्चों को किस तरीके से रजिस्टर करेंगे और उनको किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। इसके लिए आपके मोबाइल में गूगल क्लासरूम ऐप होना चाहिए और अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम मेरे कंप्यूटर में ऐड है और मेरे पास में ऐप भी है। अगर नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्लासरूम ऐप को खोलना पड़ेगा। गूगल क्लासरूम ऐप खोलने के लिए आप उस ऐप पर जाइए और क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको गूगल क्लासरूम ओपन मिल जाएगा। इसमें आपको पुरानी जो क्लासेस बनी हुई है वो दिखाई दे रही होंगी। अभी हम आपको एक नई क्लास बनाना सिखाएंगे। अगर आप नई क्लास बनाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ गूगल क्लासरूम जहाँ लिखा हुआ है इस पर एक प्लस का निशान बना हुआ है, इस प्लस के निशान को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं, एक ज्वाइन क्लास का आता है और एक क्रिएट क्लास का आता है। ज्वाइन क्लास का ऑप्शन उस समय यूज होता है जब बच्चा हमारी क्लास में ज्वाइन होता है। क्रिएट क्लास का ऑप्शन तब होता है जब हम अपने लिए एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। तो हमको अभी सबसे पहले क्रिएट क्लास यूज करना है। हमने ये क्रिएट क्लास ऑप्शन को यूज कर लिया और उसके बाद में हमने गूगल ने हमसे कुछ जानकारी मांगी है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में हमारे पास में ये स्क्रीन आती है। इसमें हमारे को अपने जो क्लास का नाम है वो लिखना पड़ता है। अगर हम अपनी क्लास का नाम मान लीजिए 10th रखना चाहते हैं तो हम इसको इस तरीके से 10th लिख देंगे और इस तरीके से इसका नाम ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हमारे यहाँ सेक्शन वगैरह हैं तो हम सेक्शन डाल दें, रूम डाल दें, सब्जेक्ट डाल दें। अगर 10th क्लास का हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं वो अगर हम यहाँ लिखते हैं तो हम यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ये हमने अपना सब्जेक्ट लिख दिया है और इसको लिखने के बाद हम क्रिएट कर देंगे। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो हमको एक नई क्लास मिल जाएगी। ये प्रोसेस हो रहा है और इसके बाद में मेरी जो लिस्ट है, क्लास लिस्ट है, उस क्लास लिस्ट में मुझे एक नई क्लास मिल जाएगी। यहाँ पे ये मेरी एक नई क्लास आ गई है 10th। अब इस क्लास में मैं अपने बच्चों को जोड़ सकता हूँ। बच्चे जुड़ सकते हैं अपने आप भी और हम भी उनको जोड़ सकते हैं। अगर बच्चा अपने आप जुड़ता है तो उसके लिए हमको अपना एक क्लास कोड भेजना पड़ता है और अगर हम बच्चे को इंडिविजुअली जोड़ना चाहते हैं तो हम उसके जीमेल के थ्रू उसको जोड़ सकते हैं। अगर हम उसे जीमेल के थ्रू जोड़ते हैं तो हमारे पास में एक बेनिफिट होता है कि हम उसको जब चाहें अपनी क्लास से रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद वो बच्चा क्लास में एंटर नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये मेरी एक नई क्लास आ गई है। अब आप देख सकते हो ये ऊपर एक नई क्लास मेरी आ गई है। ये मेरी पुरानी क्लासेस हैं और ये एक नई क्लास आ गई है। यहाँ अभी आपको दिख रहा है 0 स्टूडेंट और नीचे वाली क्लास में दिख रहा है 3 स्टूडेंट्स। 0 स्टूडेंट मतलब अभी तक कोई बच्चा इसमें रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। बच्चों के रजिस्टर्ड होने के दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ प्लस पर क्लिक करके बच्चा ज्वाइन क्लास में जाएगा और आप जो कोड उनको भेजेंगे वो कोड यहाँ पर डाल देगा और अपने आप को रजिस्टर्ड कर देगा। लेकिन ये एक ऐसा
तरीका है जिसमें कभी भी बच्चा आपकी बिना मर्जी के भी आपकी क्लास में एंटर हो सकता है। और एक तरीका, दूसरा तरीका है बच्चे को रजिस्टर्ड करने का कि आप इस स्क्रीन में आइए। इस स्क्रीन में आपको ये दिख रहा है, स्ट्रीम दिख रहा है, क्लास वर्क दिख रहा है, पीपल दिख रहा है। पीपल में अगर आप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी इसमें टीचर का नाम आपको दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट के नाम में अभी एक भी बच्चे का नाम नहीं रजिस्टर्ड हुआ है। अगर हमको इसमें कोई स्टूडेंट को जोड़ना है तो हम यहाँ पर इस प्लस निशान को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो बच्चे का ईमेल आईडी है वो बच्चे का ईमेल आईडी हम यहाँ पर डालेंगे। तो अभी जैसे मैं एक ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ये हमारी ईमेल आईडी है तो हम जैसे ही आप ये डालेंगे तभी एक ऐसा आ जाएगा ऐड पार्टिसिपेट, तो आपको क्लिक करना है तो ये यहाँ आ जाएंगे। आप यहाँ से इनवाइट पे क्लिक करना है, बाकी का आप हमारे यहाँ पे आप इनवाइट को क्लिक करेंगे और जब आप इनवाइट करेंगे तो आपको ये इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ आपको दिख रहा है कि हमने एक इनविटेशन दर्श चतुर्वेदी को भेजा है उनके ईमेल आईडी पर, लेकिन ये तब तक हमारी क्लास से नहीं जुड़ पाएंगे जब तक कि ये इसको कंफर्म नहीं कर लेते हैं, अपने ईमेल आईडी पर जाकर उसको ज्वाइन नहीं कर लेते हैं। इसके लिए इनको ईमेल भेजने के बाद हम इनको व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप अभी हमारी क्लास में जुड़ गए हैं और आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि जब ये ईमेल नेक्स्ट जो हमारा बच्चा उसके बाद चला जाएगा तो वहां पर वो आपको कैसा दिखाई देगा। अभी आप देखिए ये दर्श चतुर्वेदी का जो आईडी है इसमें ये ईमेल चला गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये दर्श चतुर्वेदी के आईडी पर ईमेल चला गया है। अभी तक आया नहीं है क्योंकि मेरा पास कोई सिम नहीं है, इसलिए आप प्लीज अपना वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए। यहाँ पे मैं और इसमें एक प्रॉब्लम होती है, आप जब तक ऐसे नहीं करेंगे तब तक आपके पास कोई वो नहीं आएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ तभी एक ये देखिए, अब आप देख सकते हैं इनके पास में एक ईमेल आ गया है क्लास इनविटेशन का। क्लास इनविटेशन का एक ईमेल आ गया है, ये आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है क्लास इनविटेशन लिखा है, 10th क्लास लिखा हुआ है, 10th क्लास लिखा हुआ है। और इसको अब ये जब इस ईमेल को खोलेंगे तब इनको एक ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन का। तो हम खोलते हैं क्लास इनविटेशन 10th। अभी आप देखिए ये इनका लोड हो रहा है और ये लोड होने के बाद में इनको कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन जाएगा बच्चे के पास में और ये बच्चा इस तरीके से ज्वाइन पर क्लिक करेगा। अभी आप देख सकते हैं हम गूगल क्लासरूम, यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा कि इनके पास में और भी अगर आईडी हैं तो एक बार और कंफर्मेशन मांगेगा और वहां पर ये अपने उसी ईमेल आईडी को फिर से क्लिक करेंगे और वहां ओके करेंगे। ये इनका प्रोसेस हो रहा है और अभी आप देखोगे ये भी उस क्लास में एंटर हो जाएंगे।
ये भी रिफ्रेश होगा तो ये देखिए जैसे ही रिफ्रेश हुआ वैसे ही एक नई क्लास इनके पास में आ गई है 10th। अब इनके पास जो पुरानी क्लासेस थी वो तो है ही, साथ में एक इनके पास में नई क्लास और जुड़ गई है। अभी जब ये इसको क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर दिखाई देंगे। अभी यहाँ पर जैसे अब हाँ आप देख सकते हैं 10th एक नई क्लास आ गई है हमारे पास। ये अभी इस क्लास में कोई होमवर्क क्लास वर्क कुछ भी नहीं दिए गए, स्कीम भी खाली है इसका सब कुछ सारी जानकारी अभी इनकी खाली है। अब इसके लिए हमको अभी अपने क्या बोल उसी क्लासरूम में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लासरूम में मैं फिर से जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये दर्श चतुर्वेदी का जो इनविटेशन है वो कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ है। अभी मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगा इसको तो ये आपको बता देगा इस तरीके से। ये देखिए जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया दर्श चतुर्वेदी हमारे क्लास में कंफर्म हो गए। यहाँ हमारे पास में ये सुविधा है, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमको ये ऑप्शंस मिलते हैं। इनसे हम इस स्टूडेंट को जब चाहे रिमूव कर सकते हैं, इसको म्यूट कर सकते हैं और इस तरीके से हम ये हमारे जो डेटा है उसको शेयर ना करें और उसके अलावा ये हमारी क्लास को हमारी मर्जी के बिना ज्वाइन न करे, इस बात का हम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर ये क्लास वर्क जहाँ लिखा है जब वहाँ क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपको अभी ये दिखाई दे रहा है क्योंकि इस क्लास में अभी कोई भी क्लास वर्क दिया नहीं गया है। अगर आपको कोई क्लास वर्क देना है तो उसके लिए आपको यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक, ये सारी चीजों में से आप जो भी लेना चाहें उसको ले सकते हैं। असाइनमेंट भेजते हैं तो हम अपने मोबाइल में जो भी हमारे पास में होता है उसको हम अपने बच्चे को भेज सकते हैं। यहाँ पर हमको उसके लिए कुछ टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल देने के बाद में हम चाहें तो उस बच्चे के लिए इस असाइनमेंट को कुछ पॉइंट्स भी दे सकते हैं। अगर हम पॉइंट्स नहीं देना चाहते हैं तो नहीं भी दे सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम इस असाइनमेंट पर कुछ डेट फिक्स करना चाहते हैं तो डेट फिक्स कर सकते हैं। आप अपनी डेट फिक्स कर सकते हैं, उस डेट तक आपके पास असाइनमेंट वापस आ जाएगा सॉल्व। इसके अलावा आप टाइम भी फिक्स कर सकते हैं और ये सारी चीजें करके आप इसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, इससे हम यहीं पर कुछ क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं और उनको भेज सकते हैं। शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस तरीके से, और ये टेस्ट पेपर टाइप हम इस पे बना सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास में मटेरियल, इस जगह से हम कोई वीडियो वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको भेज सकते हैं। यहाँ पर हम इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ से अटैच करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमको फाइल लिंक, ड्राइव, टेक फोटो, रिकॉर्ड वीडियो, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर हमको अपने मोबाइल के किसी फाइल को इसके अंदर लाना है तो हम इस तरीके से फाइल पर जाते हैं और अपने फाइल मैनेजर से जाकर और कहीं से भी जहां हमारे पास में कुछ भी मटेरियल है उसको लेकर और हम इसको भेज सकते हैं।
यहाँ लाने के बाद में हम इसको ओपन कर देते हैं। जैसे ओपन होता है तो ये हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी और इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को तैयार कर सकते हैं और बच्चे को भेज सकते हैं, और बच्चा उसको करने के बाद में अब हमको उसको आंसर कर सकता है। जब भी वो आंसर करेगा यहाँ से क्लिक करेगा और यहाँ पर इसके आंसर के बारे में जो कुछ भी लिखना है वो लिखेगा। अपना आंसर या अपनी कॉपी का कोई पेज है तो उसे अटैच करेगा। अटैच करने के बाद में वो हमको भेज सकता है। तो वो पहले तैयार कर लेगा अपना इंफॉर्मेशन, उसके बाद में वो हमको भेज सकता है। इस तरीके से हम गूगल क्लासरूम पे बहुत आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने असाइनमेंट भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं और आसानी से स्कूल की गतिविधियों को लॉकडाउन में भी जारी रख सकते हैं। तो अगर ये आपके आवश्यकता के अनुरूप है तो आप इसको देखिए और इन ऑप्शंस को एक एक बार चेक कीजिए, और जब आपको इसकी आवश्यकता हो तब आप इसका इस्तेमाल कीजिए।